जिस हाथ पे बांधा अनुज का अनुपमा ने बैंड, उसी हाथ पे लगी हथकड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन शुरू करने से पहले, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं वुमेन्स डे की ढेरों मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आज महाशिवरात्रि भी है, तो इस दिन की भी आपको ढेरों मुबारकबाद, ढेरों बधाई। तो दिन की शुरुआत हमारी तो अच्छी हुई, मगर अनुपमा की अच्छी नहीं हुई। पहले तोशु वाला कांड, फिर अनुज का ऑल द बेस्ट का ये बैंड देना। अनुपमा ने बांधा और अनुपमा ने कहा भी कि आज इसकी बड़ी जरूरत थी। अनुपमा को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, मगर जरूरत उसको जरूर लगी ऑल द बेस्ट की। और अनुज को भी लगा कि अनुपमा को ऑल द बेस्ट तो कहना ही चाहिए, मगर इन दोनों को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जो भी कुछ हुआ, आगे हथकड़ी लगी अनुपमा को, जो भी कुछ हुआ, इस वीडियो में बात मैं करना चाहूंगी कि इसका दोषी कौन है। क्योंकि 2-3 नाम हैं जो दिमाग में आते हैं, जिन्होंने इस कांड को, कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन में जो काम किया है वो। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा जिस तरह से अमेरिका में आई थी, जिस तरह उसने ग्रो करना शुरू किया, अपनी इस ग्रोथ को उसने खुद ही एक जगह पे रोक दिया और अपनी ग्रोथ की स्पीड जो है वो स्लो कर दी। और वो जगह थी केंजल और तोशु के घर पे जाना। ये आज जो भी कुछ हुआ है, कांड जो हुआ है, सबसे पहले मैं इसमें अनुपमा को लपेटे में लेती हूं। उसको निकालूंगी भी लपेटे में से, क्योंकि अल्टीमेटली झेला भी उसने ही है। मगर अनुपमा अगर इस बात पे रोक लगाना शुरू करे तो ये कांड नहीं होते। अगर अनुपमा तोशु को नहीं मिली होती तो ये नहीं होता। खैर, अनुपमा तो अपनी करनी का भुगतान करती ही करती है, मगर जो कांड हुआ है उसके पीछे दूसरे नंबर पे आता है अनुज। अनुज ने तोशु पे आंख बंद करके विश्वास किया। तोशु की हरकतों को देखते हुए अनुज ने तोशु को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। पहले भी हमने वीडियो में शेयर किया था कि चोर को ही चौकीदार बना दिया, चोर को ही अपॉइंट किया। कहां से पकड़ा था अनुज ने तोशु को? जहां पे वो एक घपला करते हुए पकड़ा गया था। जिस कंपनी के साथ घपला गया, तोशु को पता ही नहीं था कि ये अनुज की कंपनी है। और अनुज ने जब तोशु का भी नाम उस लिस्ट में देखा तो अनुज ने तोशु को बचा लिया। कहने का मतलब है कि अनुज को पता है कि तोशु का माइंड करप्ट हो चुका है, इजी मनी कमाने में चला गया है। अनुज गुंडों को भी देखता है। अनुज गुंडों को जो जाते हैं उस समय गुंडों से टकराता भी है। अनुपमा को पूछता है कि सब ठीक है क्या? सब देखने के बाद भी पूछते हैं, ये नहीं मुझे समझ में आता। ये अच्छे से दिख रहा है, हमें भी दिखाया जा रहा है कि गुंडे जा रहे हैं अनुज को धक्का देके। अनुज जैसा एक्सपीरियंस बिजनेसमैन क्या समझने में देर लगाएगा कि ये कौन सी बिरादरी के लोग हैं? खैर, अनुज ने वो भी इग्नोर किया। फिर अनुज तोशु को चाबी भी दे देता है कि भाई ये ले चाबी, लॉकर्स की ये सब चाबियां हैं। वहां तक भी हमने समझा कि चलो अनुज का ये प्लानिंग होगा। अनुज तोशु का टेस्ट ले रहा है, चलिए समझ में आता है। मगर आज अनुज ने क्या किया? मास्टर की भी तोशु के हाथ में थमा दी कि भाई अगर चोरी करने में कोई दिक्कत हो तो मत करना, मैं तेरे साथ हूं, ये ले चोरी प्रॉपर कर। आराम से गहने चुराना होता है ना, कि चोरों को बता के जाने भाई हम चाबी यहां पे रख के जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फ्रिज में खाना रखा है, ये पानी का गिलास रखा है, आओ खाना पीना खाओ और आराम से चोरी करना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। ये वाला हाल किया है अनुज ने। पता है गुंडे हैं, तोशु का माइंड करप्ट है, सब कुछ है, फिर भी तोशु को चाबी दे दी। तो अनुपमा को ऑल द बेस्ट जो हाथ पे बंधवाया है उस पे हथकड़ी भी तो अनुज ही लगवा रहा है। अब है मेन दोषी तोशु, जो सुबह सुबह बड़े बड़े प्रोमिस करके अनुपमा से अपना पीछा छुड़ाता है। यही कहूंगी मैं, लगा तो था कि तोशु सच कह रहा है, और सच ही कह रहा होगा, क्योंकि ऐसा इन लोगों का स्वभाव बन जाता है। जो लोग बार बार इस गुनाह की दलदल में जाते हैं, उनका अवॉइड करना स्वभाव बन जाता है। तो उस समय भी वो सच्चा था, आज भी सच्चा है।
क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे हैं, सामने उसको ज्वेलरी दिख रही है, वो अपना क्यों ना टाइम पास करेगा, ज्वेलरी लूं और करा दूं, जमा करवा दूं और मेरा पीछा छूटे गुंडों से। मगर उसको क्या पता था कि पुलिस आ जाएगी या कोई और भी सिक्योरिटी जो है रखी हुई है अनुज ने, क्योंकि हो सकता है इसके बाद भी कोई सिक्योरिटी हो जिसकी वजह से पकड़ा गया। मगर उसके ऊपर उसने चाल खेल दी कि अपनी ही मां को फंसा दिया, फिर से अपनी मां को एक्सप्लॉइट किया। तो ये दोष जो है किसी एक का नहीं है। सबसे पहला दोष अनुपमा का तोशु से वापस मिलना, अपने फिर से वो पुत्र मोह में बह जाना, अपनी जो पोती है उसके साथ मिलना। तो अनुपमा का दोष जो है वो शुरू से ऐसा ही है, इसलिए मैं उसको इतना बड़ा दोषी नहीं मानती हूं। वो इमोशनली ऐसी है और हर मां होती है और फिर भुगतती भी मां ही है। अनुज नंबर 2 पे दोषी है, जिसने ये सारा बैकग्राउंड में सब सेट किया, बिना जाने बिना समझे, एक ना समझी का डिसीजन। और मेन कल्प्रिट तोशु। तो अब उस हाथ में हथकड़ी लगती है जहां पे ऑल द बेस्ट है, तो उसमें गलती किसी एक की नहीं है। ये मेरा कहना है इस वीडियो में। बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें कोई भी समझदार इंसान होता अनुज की जगह पे, तो वो तोशु को कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि हम खुद जब टेस्ट लेने जाते हैं, हम कहते हैं हम खुद ही एक बच्चा है जिसको चोरी की आदत है, अभी वो सुधरा भी नहीं है, फिर हम उसके सामने अपना पर्स खोल के रख देते हैं और छुप के जाते हैं कि देखते हैं लेता है कि नहीं लेता। वो तो लेगा ही तभी, और फिर हम कहते हैं कि इसने चुराए, तो ये गलत है। तो यहां पे अनुज ने बहुत बड़ी गलती की है भाई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भुगतना अनुपमा को पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी शर्म की बात होती है इतने बड़े इवेंट में पहले तो बैग का टेस्ट होना, उस अनुपमा का जिसके पीछे अनुज कपाड़िया जैसा इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसकी 10 कंपनियों में से एक कंपनी है, स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट का मालिक है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट उसकी बैकअप में, उसका बैग टेस्ट होना, और ईमानदारी अनुपमा में कूट कूट के भरी हुई है। तो ये तो अनुपमा वैसे ही शर्म से मर जाए कि मेरा बैग टेस्ट हो रहा है, उसके बाद ज्वेलरी मिलना, तो बाप रे बाप, सोच के भी डर लगता है कि क्या हालत होगी अनुपमा की उस समय। और वनराज शाह जैसे लोग वहां पे खड़े हैं जो अनुपमा को ताने देने वाले हैं। तो ये सीन देखना सच में बड़ा दिल करना पड़ेगा इस सीन को देखने के लिए, मगर देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताइएगा आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.